बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, मेरी अल्लाह से दुआ है कि ऐ अल्लाह हमारे दिलों की नेक ख्वाहिशात को कबूल कर ले, पूरी कर दे और हम पे अपना रहम नाज़िल फरमा। अगर हमसे कोई गलती हुई, कबीरा सगीरा गुनाह हमारे माफ़ फरमा दे। ऐ मेरे पाक परवरदिगार हमारी दुआ को कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आइए अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज हम बनाएंगे फालसे का शरबत, जो बहुत ही ठंडक पैदा करता है, जिगर की गर्मी को दूर करता है और जो लोग कहते हैं कि हमारे दिल को बहुत घबराहट हो रही है, उनकी घबराहट फौरी दूर करता है और हमारे मैदे को मजबूत करता है। तो मेरी प्यारी बहनों, मैंने लिया 1200 ग्राम फालसा। इसको अच्छे तरीके से मैंने धो लिया और धो के मैंने इसे बाउल में डाल लिया है। 1200 ग्राम फालसा लिया है मैंने, तो 1200 ग्राम ही मैं चीनी डालूंगी। तो पहले हम इसे में 1.5 किलो पानी डाल के इसको बॉयल करते हैं। तो चलो इसको बॉयल करते हैं। मेरी प्यारी बहनों, मैंने एक देचकी ले ली, इसमें मैंने 1.5 किलो पानी डाल दिया और मैं इसमें अब ये फालसा शामिल कर दूंगी। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि ये जो हमारा फालसा है इसका कलर चेंज हो जाए, यानी इसका कलर वाइट होना शुरू हो जाए। जब ये अच्छी तरह पक जाएगा, इसका कलर वाइट हो जाएगा, तो फिर हम इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे और फिर बनाएंगे शरबत। तो अभी हम इसको ऊपर से कवर करते हैं और इसको पकने देते हैं। इसका कलर चेंज होने तक इसको पकने देंगे। अब हम देख लेते हैं। ये देखिए इसको बॉयल आना शुरू हो गया है। इसी तरह हम इसको पकने देंगे दरमियानी आंच पे। इतना हमने इसको पकाना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। देखिए अभी से इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। ये जो हम पका के शरबत तैयार कर रहे हैं, ये हम इसलिए तैयार कर रहे हैं, मैं आपको इसलिए इसका तरीका सिखा रही हूँ कि आप इसको सेव कर सकते हैं महीना, 2 महीनों के लिए, 3 महीनों के लिए। अगर आपने अच्छे से पका लिया तो फालसा ख़त्म हो जाएगा उसका सीज़न और आप शरबत बना के सेव कर लें तो वो ख़राब नहीं होगा और पूरी गर्मियों में आप इसकी ठंडक का मज़ा लेते रहेंगे। तो इसको हम कवर कर देते हैं और इसको पकने देंगे। अब हम इसको देख लेते हैं। ये देखिए इसका पूरा कलर अच्छे तरीके से चेंज हो चुका है। ये देखिए फालसे का पूरा रस निकल गया है। ये देखिए इसका कलर, ये देखिए आप कितना प्यारा कलर निकल आया है। तो अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ढक के रख देंगे ठंडा होने तक। हम इसको इतना ठंडा करेंगे कि हम इसको बाद में कपड़े के साथ या छन्नी के साथ अच्छी तरह छान सकें। फुल ठंडा करने के बाद हम इसको छानेंगे। तो अभी हम चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको इसी तरह हम ढक के रख देंगे। इस तरह करके हम रख देंगे। जब ये फुल ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको छान लेंगे और उसके बाद हमने इसका शरबत कैसे पकाना है ये बाद में मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए मेरी प्यारी बहन, जो हमने फालसा बॉयल किया था ये अच्छे तरीके से ठंडा हो गया। तो अब हम इसको छान लेते हैं। छानने के लिए एक हम बर्तन ले लेंगे और एक साफ मलमल का कपड़ा ले लेंगे। कपड़े को आप अच्छे से धो लीजिएगा और फिर हम इसके अंदर ये सारा इस तरह डाल देंगे। ये देखिए फालसे का कलर बिल्कुल बदल गया, अच्छी तरह चेंज हो चुका है। अब हमने इस तरह इसको पकड़ लेना है। और दबा के जो इसके अंदर फालसे का पानी वो भी हम अच्छे तरीके से निकाल देंगे इस तरह। ये देखिए अच्छे तरीके से मैंने इसमें से पानी निकाल लिया सारा फालसे का। तो अब हम ये जो है इसको, ये जो फालसे की गुठलियाँ और छिलके वगैरह हैं ये हम फेंक देंगे और अब हम इसमें डालेंगे चीनी। ये देखिए हमने इसको अच्छी तरीके से छान लिया है। इसका कलर कितना खूबसूरत निकल आया है। 1200 ग्राम हमारा फालसा था तो 1200 ग्राम ही हमने इसमें चीनी डाल दी है और चीनी को हमने अच्छी तरीके से हिला लिया है। जितना आप फालसा लेंगे उतनी ही आप जिसमें चीनी डालेंगे। ये देखिए चीनी हमने इसमें हिला ली है। तो चलें अब हम शरबत पकाना शुरू करते हैं। आग हमने जला ली, शरबत को हमने चूल्हे पे रख दिया पकने के लिए। तो अब हम तब तक इसको हिलाते रहेंगे जब तक कि इसकी चीनी ना हल हो जाए। जब अच्छे तरीके से इसमें चीनी हल हो जाएगी तो फिर हम इसको हिलाए बगैर भी पका सकते हैं, लेकिन तब तक हमने इसको अच्छे तरीके से हिलाते रहना है। ये देखिए फालसे का शरबत पकना शुरू हो गया, बॉयल आना शुरू हो गए हैं। तो अब हमने इसको इतना पकाना है कि ये गाढ़ा हो जाए। और कितना गाढ़ा करना है ये मैं आपको बताऊंगी। पहले हम इसको अच्छे तरीके से पका लें। तकरीबन इसको पकाने में 10-12 मिनट लग जाएंगे।
शरबत को आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि जब ज़्यादा उबाल आ जाते हैं तो ये गिर भी जाता है, इसलिए दरमियानी से लो आंच पे आपने इसको पकाना है और इसका ख्याल रखना है कि गिर ना जाए। ये देखिए शरबत को पकाते हुए ये जो ऊपर चीनी की मैल आती है इसको हम उतार लेंगे। इस तरह एक छलनी ले लें और इसकी मदद से इसको उतार लें ऊपर से, इस तरह। ये देखिए इस तरह आप इसको उतार लें ऊपर से। अभी हम इसको 10 मिनट और पकने देंगे। इसको पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और 10 मिनट अभी हम इसको और पकाएंगे। तो ये देखिए मेरी प्यारी बहनों, इसको पकाते हुए हमें 10 से 12 मिनट हो गए हैं। इसके चेक करने का तरीका ये है कि आपने इसको इस तरह चेक करना है, तो आपको ये बहुत गाढ़ा गाढ़ा फील होगा। आपने इसका मोती नहीं बनाना, हमने इसको चाशनी की तरह नहीं पकाना, इतना ही पकाना है कि ये हमें इस तरह गाढ़ा गाढ़ा फील हो। और अगर आप चाहें तो टेस्ट कर लें, इसी तरह आप टेस्ट करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये गाढ़ा गाढ़ा महसूस हो रहा है। और जब ये गाढ़ा गाढ़ा फील होगा तो तब हमारा शरबत पक चुका है। तो अभी हम चूल्हा बंद करते हैं और इसे ठंडा करके आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो ये देखिए मेरी प्यारी बहनों, हमारे फालसे का शरबत पक के तैयार हो गया है। नहायत ही साफ़ और असली और ख़ालिस, जो आप घर में पकाएं आपको बहुत सुकून देगा। ये हमारे जिगर और मैदे की गर्मी को दूर करता है, खून पैदा करता है, हमारे दिमाग को सुकून देता है। आप इसे नहार मुँह पानी के अंदर शामिल करके पिएं सुबह रोज़ 1 गिलास, तो इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये आपके मैदे को भी ताकत देगा, आपके दिल को भी ताकत देगा और आपके जिगर को साफ़ करेगा और खून पैदा करेगा। बच्चों को पिलाएं, बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, उनके अंदर खून की कमी दूर करेगा। और जो औरतें हैं उनके अंदर खून की कमी ज़्यादा होती है, तो वो भी अगर ये बना के, फालसे का सीज़न है तो इसको इसी तरह पका के सेव कर लें। शीशे की बोतल लें, उसको धोएं, अच्छी तरह खुश्क करें, फिर उसमें डाल के सेव करके रख लें, या किसी भी आप बोतल में अच्छे तरीके से उसे साफ़ करके खुश्क करके सेव कर लें, फ्रिज में रख लें। और अगर आपने अच्छे से पका लिया तो बाहर भी ख़राब नहीं होगा, नहीं तो आप फ्रिज में रख लें कि ताकि ये ख़राब ना हो। महीना 2 महीने बिल्कुल ये ख़राब नहीं होगा और पूरा गर्मियों के सीज़न में आप इसे पिएँ, ये आपको बहुत ही फ़ायदेमंद देगा। आपकी चेहरे की रंगत इतनी खूबसूरत कर देगा कि आप देख के खुश हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये फ़ायदेमंद रेसिपी अच्छी लगी है तो आप इसे ज़रूर बनाएं और बना के इस्तेमाल करें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बहुत जल्द पहुँच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।